So we were studying pseudo force. सुडो फोर्स का मतलब क्या होता है? सुडो फोर्स एक नकली फोर्स है। कल हमने देखा सुडो फोर्स कैसा फोर्स है, नकली या ढोंगी फोर्स है जी। तो इसका मतलब होता है कि ये फोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली दिस फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज नॉट अ रियल फोर्स। इसके बारे में कल हमने देखा। दिस इज नॉट अ रियल फोर्स। इफ दिस इज नॉट अ रियल फोर्स तो फिर कैसा फोर्स है ये? तो इसी को सुडो फोर्स कहा जाता है। दिस सुडो फोर्स comes in action whenever there is a non inertial frame। ठीक है, कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप बोलोगे सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो इसको तो हमने पहले पढ़ा है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो रेफरेंस है हमारे लिए, एक ऐसा पॉइंट जो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बना है, जिसके आधार पर सारी मोशन डिफाइन हो रही है। ऐसे पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे हम, राइट। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हमने कल किया था, आज भी कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए ये कैसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, और इसके ऊपर हमने एक मास m को रख दिया। ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ मास m is kept over this inclined plane, over the smooth inclined plane। स्मूथ है पूरा inclined plane, ठीक है, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं चल रही। आपको पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम, find the minimum acceleration, find the minimum acceleration of the inclined plane towards right, so that the block remains stationary with respect to the inclined plane। सब लोग ध्यान दें कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास है m, इसको रखा हुआ है बेटे एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो दिया हुआ है थीटा। आपको पूछा है कि इस इंक्लाइंड प्लेन को हमने राइट साइड में कितना मिनिमम एक्सेलरेशन देना चाहिए ताकि सो दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब वो नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आया? अब ये किस तरीके का क्वेश्चन दे दिया सर आपने, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें हम। सब लोग ध्यान दें, क्या आप तैयार हैं? ओके, सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं मोशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू वेज। कंसिडर मोशन ऑफ ब्लॉक m
विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसी को वेज भी कहा जाता है। इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में मास m का मोशन अगर हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो जाएगा? क्यों भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को कंसीडर कर रहे हैं ना। नहीं समझे? तो हम इस इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर ब्लॉक m का मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो इंक्लाइंड प्लेन हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस और नो? करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंक्लाइन प्लेन जा रहा है राइट साइड में विद एक्सेलरेशन a। इसका मतलब ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ? a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एक्सेलरेशन है a, और इसका मतलब ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड का ही मतलब नॉन इनर्शियल होता है, हमें पता है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें आप, तो एक्सेलरेटेड या इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आती है तब सुडो फोर्स तो लगना ही लगना है। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे। किसका? ऑफ ब्लॉक m। ब्लॉक m का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें। सबसे पहले ये है अपना ब्लॉक ऑफ मास m। ये जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि mg फोर्स एक्ट होता है नीचे की तरफ। करेक्ट। तो सबसे पहले mg फोर्स एक्ट होगा, किधर एक्ट होगा? नीचे mg। करेक्ट। और कोई फोर्स है इसके ऊपर? हाँ, और एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल, ये दूसरा फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? बोलो। इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज कॉल्ड एज सुडो फोर्स। क्यों? क्योंकि मास m का जो मोशन है, दिस मास m हैज अ मोशन इन द विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, तो इसके ऊपर सुडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? राइट डायरेक्शन में। तो सुडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो ये है आपका सुडो फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका वेज है ये एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है। ठीक है, इस तरह। अब एक काम करते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। देखिए, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा हो जाएगा? क्या आप प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल प्रूवेबल है। ठीक है, ये थीटा और फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा। नहीं समझे? 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा, और फिर ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। ठीक है, इस n के साथ जिसने एंगल थीटा बनाया वो कौन होता है? कॉस थीटा। तो ऊपर वाला कौन होगा? n कॉस थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल वाला कौन होगा? n साइन थीटा। थीटा। n कॉस थीटा
n sin थीटा। ठीक है, अगर आप मोशन देखें ब्लॉक m का मोशन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 0। अगर वो स्टेशनरी है तो बोल दूंगा कि फॉर ब्लॉक m इज स्टेशनरी। अगर ब्लॉक m स्टेशनरी है तो वो इक्विलिब्रियम में है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो हम कहेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो साइड में मतलब x डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस 0 और y डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस का एडिशन 0। कुछ समझ में आया? तो चलो, x एक्सिस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, n sin थीटा। तो n sin थीटा माइनस ma सुडो फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब n sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू ma। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से y डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो y डायरेक्शन में ऊपर कौन है, n cos थीटा है, n cos थीटा, और नीचे कौन है, mg है, माइनस mg शुड बी इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये n cos थीटा क्या होगा, n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर डिवाइड कर दूं मैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आसानी से आंसर मिलेगा। देखो, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, डिवाइड कर रहा हूं मैं, देखो n sin थीटा इधर पहले इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन का n cos थीटा इक्वल्स टू इधर कौन है, ma डिवाइड बाय इधर कौन है, mg। तो यहाँ पर n कैंसिल होगा, यहाँ पर m कैंसिल होगा, क्या बचेगा, तो बचेगा साइन बाय कॉस होता है tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन g, और इसलिए ये g इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a का आंसर आ गया g tan थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन होना चाहिए g tan थीटा। इज इट क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हो, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा, ये अपना फॉर्मूला बना। फिर से एक बार समझाता हूं क्या किया हमने। क्वेश्चन हमें दिया था कि ब्लॉक है जिसका मास है m। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसका मास है m, वो कहां पर रखा हुआ है, ये मास कहां पर रखा हुआ है, मास रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन। और इंक्लाइन प्लेन का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक स्टेशनरी रहे, आगे मूव ना करे। इसके लिए आपको पूछा है कि कितना उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने बेटे सबसे पहले कंसिडर द मोशन ऑफ ए ब्लॉक m विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कंसिडर किया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन आएगा, वो आएगा इंक्लाइन प्लेन। एंड a क्या है, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और इसी को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहते हैं, जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो जहां पर एक्सेलरेटेड फ्रेम है वहां पर सुडो फोर्स को आना ही पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते समय हमने सुडो फोर्स को यहाँ पर अप्लाई किया, Fp सुडो फोर्स कितना होगा, ma, और उसका डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में। तो अपोजिट में ma और mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड में, उसके दो कंपोनेंट्स n cos थीटा n sin थीटा, और इक्विलिब्रियम है क्योंकि ब्लॉक m कैसा है,
स्टेशनरी है, तो ये इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम सब जानते ही है ना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। इज इट सिंपल, राइट। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमने लगाया, और ये दो इक्वेशन यहाँ से बने, एन साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल्स टू 0, एन साइन थीटा एम ए के बराबर बन गया। उसी तरह से एम जी के बराबर ये बन गया, डिवाइड कर दिया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया बेटे a इक्वल्स टू जी tan थीटा। कुछ समझ में आया, क्लियर। इसको स्टेप वाइज अगर करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा, है ना। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आप सोचिए नंबर 1 कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया तो देखो कि मोशन कैसे हो रहा है, वो मोशन में है या इक्विलिब्रियम में है, उसको एक्सेलरेशन लेना है या नहीं लेना है, और फिर क्या करना है आपको, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। जहां पर फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना आ गया तो समझ लो कि बहुत बढ़िया तरीके से आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम और उससे इक्वेशंस बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाने होंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाता है। तो यही स्किल यहाँ पर हमें काम में आएगा, ओके। इस स्किल का उपयोग करके ही आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पर आप सुडो फोर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, the blocks 2 kg and 10 kg are moving along the smooth surface ठीक है। The maximum friction force applied between 2 kg and 10 kg is 10 Newton. Find the minimum acceleration of 10 kg block so that
दे मूव टुगेदर। सब लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में मैंने फ्रिक्शन आपको दे दिया, हालांकि फ्रिक्शन जो है आपने अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ इस तरह से बता दूंगा कि फ्रिक्शन आपने भले ही 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, तो उसके आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। रेडी? ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, कोई भी क्वेश्चन रहने दो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, अगर आप सिस्टमेटिकली सोचेंगे, ड्रॉ करेंगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन बनाएंगे, आंसर को आना ही है। या तो आंसर आएगा या तो आप कुछ ना कुछ तो उससे समझ जाएंगे। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। 2 kg एंड 10 kg आर मूविंग अलोंग स्मूथ सरफेस। ठीक है, आपको बोला है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बिटवीन 2 kg एंड 10 kg। ये जो 2 kg है और ये 10 kg है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, तभी तो ये साथ साथ जा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 10 kg अपना अपना आगे चला जाता, 2 kg अपनी जगह पर रह जाता, क्योंकि वो स्मूथ अगर सरफेस रहता तो। लेकिन 10 kg इस 2 kg को बोलेगा चल भाई मेरे साथ फ्रिक्शन कर ले, मैं तेरे को साथ में लेके जाता हूँ। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि दो सरफेसेस का आपस में जब कांटेक्ट आता है तो उनके बीच में उनका जो सरफेस है एक दूसरे से चिपक जाता है, और वो जो फोर्स है वो एक दूसरे के साथ जब उसको फ्लो नहीं होने देता, मूव नहीं करने देता, अपोज करता है एक दूसरे के ऊपर अपने सरफेसेस का रिलेटिव मोशन करने के लिए, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर लगेगा जो अपोज करेगा एक दूसरे का मोशन। तो ये 2 kg को यहाँ पर रहने नहीं देगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगा के इसको आगे खींचेगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगने के कारण 2 kg आगे जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो वो फोर्स कितना दिया है? 10 न्यूटन, ये समझे क्या? ठीक है, जब ये 10 kg आगे जाएगा तो उसके साथ साथ 2 kg भी आगे जाएगा। तो क्वेश्चन तो समझ गए। अब क्वेश्चन है क्या, ढूंढना क्या है? फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है। फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द 10 kg ब्लॉक सो दैट दे मूव टुगेदर। अब देखो, वर्ड्स को पहचानो। मूव टुगेदर, मूव टुगेदर का मतलब हुआ दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों का वेलोसिटी सेम। मूव टुगेदर का मतलब हुआ कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, दैट मींस दे हैव द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूं। लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg ब्लॉक। फॉर 2 kg ब्लॉक, लेट 10 kg ब्लॉक be the frame of reference। सब लोग ध्यान से देखें, 2 kg ब्लॉक के लिए 10 kg का जो ब्लॉक है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसा मान लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना आ गया। तो चलो यार, ये 2 kg, इस 2 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? कोई बोलेगा 2 kg के ऊपर एक तो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है यहाँ पर, जो इसको आगे लेके जाएगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स इसको आगे लेके जाएगा। इसका खुद का mg नीचे की तरफ होगा। mg कितना होगा? ये 2 × 10। नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ एक फोर्स लगने वाला है, स्पेशल फोर्स। कौन सा है वो? सुडो फोर्स। ये सुडो फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए है, दोनों का एक्सेलरेशन ए है, ऐसा मान लिया ना हमने। जो मिनिमम एक्सेलरेशन है वो ढूंढना है मुझे, तो ये होगा 2 × a। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब
बेटे अगर बात की जाए 2 kg की, तो 2 kg हमेशा इस विथ रिस्पेक्ट टू 10 kg ये साथ साथ चल रहे हैं। अगर साथ साथ चल रहे हैं इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। सो हियर 2 kg block is stationary किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू 10 kg ब्लॉक। ठीक है, और इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे। तो चलिए इक्विलिब्रियम में हम समेशन fx की अगर बात करें तो समेशन इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो कौन है x दिशा में? f है। माइनस कौन है? ये 2a है। वो कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है रेडीमेड, कितना है? वो 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। So this is 10 minus 2a equals to 0. 10 is equals to 2a. तो a बन जाएगा 10 by 2 which is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझ में आया? इज इट क्लियर? तो इस तरह से आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हो। ओके, so a is equals to 10 by 2 which is equals to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। फास्ट लिखिए बेटे।